लोगों के अधिकार तो है, जलाऊ लकड़ी के लिए ला सकते हैं वन परिक्षेत्र पसरखेत में ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा प्रदर्शन। वन परिक्षेत्र पसरखेत में प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि यहां अधीनस्थ कर्मचारी जिनके व्यवहार एवं कार्य से खासकर पसरखेत, धौरा भाटा व कोलगा के निवासी व किसान त्रस्त हैं, जिनके कारण हम 3 गांव के ग्रामीण किसान उनको हटाने के लिए जहां वे पदस्थ हैं, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन रैली के माध्यम से आप तक हम जन आक्रोश को प्रकट करते हुए कमलेश कुमार कुम्हार, बीट गार्ड कोलगा, दीपक बाजुर, बीट गार्ड पसरखेत, गुलाब सिंह गोड़, डिप्टी रेंजर पसरखेत को उनके पदस्थ स्थान से हटाने हेतु आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन को ज्ञापन देना चाहते हैं एवं उनके साथ देने वाले फायर वॉचर पिसही, संजू यादव, पदम सिंह कंवर के विरुद्ध भी हम जनता उनको हटाने हेतु अपनी जन आक्रोश प्रकट करते हुए तीनों कर्मचारियों एवं तीनों फायर वॉचर जिनके व्यवहार एवं कार्य जिससे हम ग्रामीण जन त्रस्त हैं। प्रदर्शन के दौरान उपस्थित ग्रामीणों ने बताया कि हम किसान पूर्वज से जमीन अधिग्रहण किए हुए वन भूमि जिसमें खेती किसानी करते हुए अपने जीविकोपार्जन कर रहे को ये कर्मचारी एवं उनके वर्कर जबरदस्ती घेराव कर रहे हैं, जहां शासन वन अधिकार पट्टा पर्चा दिया है और हम किसान खेती किसानी हेतु कार्य करते हैं तो खेती किसानी हेतु उपयोग की गई संसाधन आदि का धर पकड़ कर जब्ती करते हैं और खेती किसानी करने नहीं दे रहे हैं। तो बताएं कि जो अभी जो पसरखेत में जो वन परिक्षेत्र है, यहाँ पर कुछ ग्रामीण जो यहाँ पर अभी आप लोग आए हुए हैं, किस वजह से यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए हैं? ये लोग वन विभाग के अधिकारी घोटाला किए हैं, इसलिए यहाँ आए हैं। क्या घोटाला था और कौन सी घोटाली थी, इसको बताएंगे? ये लोग 2 करोड़ का घोटाला किए हैं कोलगा में। इसमें ये लोग जंगल में छिपा के रखे थे बोट को, तो जैसे गांव वाले को पता चला, फिर हम लोग डीएफओ से जानकारी मांगे कि 2 करोड़ का क्या काम हुआ है, तो लोग नहीं दे पा रहे हैं जानकारी। क्या बोला जा रहा है इन लोगों के माध्यम से? मतलब कुछ जानकारी नहीं दिया जा रहा है। जानकारी नहीं दे रहे हैं तो कुछ तो बोल रहे होंगे जी आपको? केवल कागज से दिए हैं, सृजनात्मक है करके। अनुमति जंगल में कूप कटाई चल रहा था, इस चक्कर में यह ग्रामीण आए हैं, तो ग्रामीण को बहुत तकलीफ है। ग्रामीण जब ना लकड़ी भी काटने जाते हैं तो पकड़ के टंगे हथियार सभी हथियार जब्त करते हैं। तो आज ऐसे शासन को क्या वो हो गया कि बिना ग्राम का अनुमति लिए बिना कूप कटाई कर रहे हैं। तो इस प्रशासन से हम उस दिन हमें ग्राम भनक में लगा, तो हम जाके स्थल में गए और देखे, तो अधिकारियों से भी हम चर्चा बात बताया कि आप आ जाइए और चर्चा कर लीजिए, उसके बाद कटिंग कीजिए। तो इस विषय में अधिकारी भी नहीं पहुँचे और कोई आज तक आए नहीं है, इसलिए हमें आज परिक्षेत्र में आना पड़ा है। परिचय तो बताएंगे कि अभी जो परिसर में आप लोग खड़े हैं इतने जनसंख्या में, तो यहाँ पर किस वजह से यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए हैं और इतने व्यक्ति आखिर क्यों आए हैं? मेरा नाम नंद कुमार आर्य है, कोलगा से हूँ। और हम लोगों का यहाँ आने का मतलब यही है कि वन विभाग जो है वो अपने मनमानी रवैये से अपना काम करते हैं, जो कि हमको पसंद नहीं है। जैसे कि जंगल है, गवर्नमेंट ने भी जंगल और गांव वालों को जंगल में कुछ न कुछ हक दे रखा है, लेकिन वन विभाग के लोग अपने मनमानी ढंग से अपने गाँव में, हमारे गाँव में कार्य करते हैं, जिससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करने आए हैं। कुछ भी काम हो गांव के व्यक्ति को या ग्रामीण को पूछे बगैर वन विभाग अपना काम नहीं कर सकता, लेकिन ये लोग अपने मनमाने ढंग से काम करते हैं और गांव में बहुत सारे घोटाला भी करते हैं। अपना घोटाला कर रहे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन गांव वालों को भी तकलीफ दे रहे हैं। कोई जंगल जा रहा है तो उसको मार दे रहे हैं, पीट दे रहे हैं, पकड़ रहे हैं। तो अपने लोग जब मनमाना कर रहे हैं तो उनको तो हम लोग कुछ नहीं करते, इसीलिए हम लोग यहाँ हैं। जैसे कि आपने बताया अभी कि घोटाला किए हैं, ऐसा क्या घोटाला किए हैं बताएंगे? बहुत सारे काम हैं, जैसे कि गांव में कूप कटता है तो उसमें शासन गांव वालों को पैसा देता है, गांव की समिति में जमा होता है पैसा कि गांव वाले अपने विकास के लिए इस पैसे को खर्च करें और अपना विकास के लिए कुछ काम करें। लेकिन जो भी पैसा रहता है वन विभाग का जो बीट गार्ड रहता है, वन प्रबंधन समिति का वो सचिव होता है, अपने मनमाने ढंग से जो भी कुछ भी कर लेते हैं।
इसमें गांव वालों का भी पूरा हक है और गांव वालों को जानकारी दिए बगैर भी लोग अपने मनमाने ढंग से कार्य करते हैं। इसलिए क्या पहले जानकारी दिया जाता था? पहले दिया जाता था लेकिन अब नहीं दिया जा रहा। कब से दिया नहीं जा रहा? अब 12-15 साल हो गए हैं। जी सर, अपना परिचय देंगे। मैं संतोष कुमार कांत, प्रभारी परिक्षेत्र अधिकारी। मेरा पोस्टिंग अभी 14/11/2024 को हुआ है यहाँ, है ना जी। और मैं परिक्षेत्र अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। सर, यहाँ पे ये पसर खेत में जो है जो ग्रामीण आए हुए हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए। क्या चाह रहे हैं इन लोग? जैसे अब ग्रामीण लोग का आवेदन मेरे पास आया है, इनका आज 60 मांग है। मांग में आवेदन करो ना। और इनका पहले मांग है जो दिखा किसानों का मांग है इसमें, ये धौरा भाठा और पसर खेत और कोलगा है ना, ये दोनों गांव का है ना। इसमें हम किसान पूर्वज से ज़मीन अधिग्रहण किए हैं। वन भूमि जिसमें किसानी करते हुए अपने जीविकोपार्जन कर रहे हैं। एक कर्मचारी वर्कर जबरदस्ती घेराव कर रहे हैं, है ना। ये पहला मांग है। दूसरा मांग है इनका, जहां शासन वन अधिकार पट्टा पर्चा दिया है और हम किसान खेती किसानी हेतु कार्य करते हैं, तो खेती किसानी हेतु उपयोग की संसाधन आदि है ना पकड़ कर जब्ती करते हैं और खेती किसानी करने नहीं देते, है ना। ये दूसरा मांग है। तीसरा मांग है, जहाँ खेती हेतु घेराव किए हैं उस घेराव का भी तोड़कर खेती करने में रोक रहे हैं। चौथा मांग है, दैनिक जीवन में आवश्यकता की पूर्ति हेतु जलाऊ लकड़ी आदि को धरपकड़ करते हैं। पांचवा मांग है, स्वयं जेसीबी आदि मशीन में से मनरेगा जैसे रोजी रोटी पालने वाला काम मशीन में करवाते हैं। छठवां मांग है इनका, अपने अधीनस्थ फायर वाचर आदि व्यक्तियों को जो जेसीबी मुहैया करवाते हैं और काला जंगल को उनके लिए खेत बनाने की छूट दिए हैं। सातवां मांग है, 12 माह काम चलने वाले पौधा रोपनी आदि कार्य तो अपने ही आदमी को कार्य में रखते हैं। आठवां मांग है इनका, पौधारोपण हेतु कभी भी ग्राम सभा या ग्राम पंचायत में बैठक में जगह का चयन नहीं किया जाता। ये 8 मांग है इनका। तो मैं इस मांग को इनका एक्सेप्ट कर लिया हूँ और इसको मांग को मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। सर, ग्रामीण की तरफ से हमें जो जानकारी दिया गया है कि करप्ट वाली बात है, तो सर इस मामले में कुछ जानकारी बताइए सर। अब करप्शन के बारे में मेरे पास तो आवेदन जानकारी नहीं आया है, मौखिक रूप से सुनने में आ रहा है। इसके लिए जांच का विषय है, जांच कर उसके जो करप्शन के उसके लिए आवेदन आने पर विचार किया जाएगा, उचित कार्रवाई किया जाएगा भाई। और सर, गाली गलौज वाला भी मामला आया है सर। यहाँ पे कर्मचारी है, उसके द्वारा ग्रामीणों को गाली गलौज दिया जाता है ऐसा करके और मारपीट किया जाता है बोल करके, इसके बारे में जानकारी दें। प्रश्न तो मेरे पास अभी कोई नहीं बोले हैं, है ना। अब जैसे है तो उसके लिए गाली गलौज करना उचित नहीं है, किसी को गाली गलौज करना। नियम विरुद्ध कार्रवाई करने का रहता है, कोई भी गाली गलौज करना, अनावश्यक परेशान करना किसी का भी गलत कार्य ठीक नहीं है, है ना।